नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले नेपाल की दो वीडियोस देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, या यहाँ के लोग भी इस वक्त मुसलमानों से नफ़रत करने लगे हैं, मसाजिद से नफ़रत करने लगे हैं, और भारत से निकली हुई हिंदुत्व नफ़रत नेपाल को भी अपने घेरे में ले रही है, ये कहा जा सकता है। ये देखिए, एक वीडियो इस वक्त सामने आई हुई है। सखुआ विलेज, यानी देहात का नाम है सखुआ, धनुषा नाम एक शहर आता है, उसके करीब वाक़ है नेपाल में। यहाँ के लोगों ने मस्जिद पर हमला करके मस्जिद में मौजूद कुरान को जलाया है और मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स के घरों को टारगेट किया गया है, लूट मचाई गई है, पत्थरबाजी की गई है, मुसलमानों के असासाजात को नुकसान पहुंचाया गया है। ये भारत से शुरू होने वाली हिंदुत्व नफ़रत नेपाल में किस तरह जगह कर रही है उसकी एक मिसाल है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो आई हुई है और वो एक मुस्लिम जोड़े को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। इस वीडियो को भी शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये भी नेपाल की एक इलाके की वीडियो है जहां पर मुस्लिम जोड़ा गाड़ी में जा रहा था, तो हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडों ने उनको रोका, चक्का जाम किया और उनको जबरन जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया, जो मोटरसाइकिल के ज़रिए से यहाँ पर सफ़र कर रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, नेपाल जैसा मुल्क जहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ पाई नहीं जा रही थी, भारत में पाए जाने वाली नफ़रत की सूरत हाल और उसका असर नेपाल में किस तरह देखा जा रहा है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, और भारत में हिंदुत्व ज़हनियत के लोग नफ़रत का माहौल बांग्लादेश के हवाले से कैसे बना रहे हैं, उसकी अगर ताज़ा मिसाल आप देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ की इस वीडियो को देख लीजिएगा। मनिंदरगढ़ से आई हुई इस वीडियो में हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लड़कों ने टोपियां पहनी हुई हैं और बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ जो जुल्म सितम हुआ, उसकी जो मॉब लिंचिंग हुई, उसका जो है मिसाली या तमसीली किरदार अदा करते हुए नौजवानों ने, या ये कहा जाए कि हिंदुत्व गुंडों ने मुसलमानों का भेष अपना करके पूरे माहौल में जो है नफ़रत फैलाने की कोशिश की है। ये छत्तीसगढ़ से आई हुई वीडियो है। दीपू चंद्रदास नाम एक शख्स को बांग्लादेश में मारा गया था, तो फिर जो है उसी का तमसील पेश करते हुए मनिंदरगढ़ छत्तीसगढ़ में कुर्ता पायजामा और टोपियाँ पहन करके और सारा अटैक करने वालों को मुसलमानों का हुलिया दे करके इस तरह का जुलूस निकालना, मारना, भागना, और ये पूरा का पूरा मंजरकशी की गई इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में, ताकि जो है नफ़रत का माहौल बनाया जा सके, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को उकसाया जा सके। इसका नतीजा क्या कुछ निकल रहा है नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता कई दिनों से आप देख रहे हैं कई जगहों पर मुसलमानों को, तनहा निहत्ते मुसलमानों को टारगेट करके मारा जा रहा है। ये इस वक्त भारत की बहुत भयानक तस्वीर है नाज़रीन गिरामी, जो निकल करके अलग अलग अंदाज में जब सामने आती है तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नफ़रत का माहौल बनाने के लिए हिंदुत्व तंजीमें किस हद तक जा रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। इसी तरह मुस्लिम लड़कियां भी जो है लगातार इनकी भगवा लव ट्रैप में भी फंसती हुई नज़र आ रही हैं। एक वीडियो आप देख लीजिएगा, एक मुस्लिम लड़की गैर के साथ पकड़ी गई, कुछ लोगों ने उसे पकड़ा तो वो दिलेर के साथ जो है उसको अपना दोस्त और न जाने क्या कुछ कह रही थी, और वहाँ नौजवान लड़के और वो जो लोग हैं उसको पकड़ करके उसको जो है पूछ रहे थे।
ये वीडियो आप लोगों के सामने लाने का मतलब यही है कि नफ़रत का एक ऐसा माहौल है इस वक्त भारत में जो ख़त्म नहीं हो रहा, हर आए दिन वो अपनी इंतहा को पहुंच रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लड़कियां लापरवाही कहें, बेपरवाही कहें या हवस कहें या फिर गलत जो है घर की जानिब से दी जाने वाले आज़ादी कहें या फिर वालिदैन की जानिब से, सरपरस्तान की जानिब से खुलेआम छोड़ देने का नतीजा कहें, जो कुछ भी कह सकते हैं उसका नतीजा क्या निकल कर के सामने आ रहा है, ये कहते हुए इस वीडियो को भी शेयर किया गया है। और बेहया बन कर के, बेशर्मी और लाज को निकाल कर फेंक करके वो बाकायदा बहस करने लग जाते हैं जब कोई उनको समझाने की कोशिश करता है कि आप जो ये कर रही हैं सही नहीं कर रही। पूरे बुरखे के और इस्लामी लिबास में मौजूद ये लोग जो है इस तरह करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, देहरादून में अंकिता भंडारी, उत्तराखंड में जो कुछ कत्ल हुआ है उसमें बीजेपी के एक लीडर की बात आ रही है। उसके लिए लगातार एहतिजाजात बढ़ते चले जा रहे हैं। ये वही इलाका है जिस इलाके में मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता कई महीनों से हर चौखट पर, हर नुक्कड़ पर, हर कॉलोनी में नफ़रत का माहौल बनाते हुए जो है एहतिजाजात का सिलसिला था। अब जो है ख़ुद उन्हीं की एक लड़की के साथ बीजेपी के एक लीडर, जिसको ये लोग VIP कहा जा कहते हैं, उसके साथ ज़्यादती और उसका कत्ल होने के बाद उसके ख़िलाफ़ उत्तराखंड खड़ा हुआ है। एहतिजाजात इस वक्त देख सकते हैं किस कदर बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। हर छोटा बड़ा फ़र्द जो है इस वक्त अंकिता के लिए इंसाफ को लेकर के रास्ते पर उतर आया हुआ है। ये देहरादून का मंज़र है। इस मौके पर एक खातून ने क्या गुफ्तगू की है आप ख़ुद यहाँ पर सुन सकते हैं। बहुत शर्म की बात है 21वीं सदी में एक औरत को सड़कों पे आना पड़ रहा है कि मुझे न्याय दो। कहाँ का CM है जो न्याय नहीं दे पा रहा है? VIP को बचाया जा रहा है और अब टाइम आ गया है कि हर एक औरत यहाँ सड़कों पे, और यहाँ पे सिर्फ यंग लोग नहीं है, अगर आप देखोगे पूछे एजेड है, एक दादी है, उनको मैं खुद लेके आई हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले आपने VIP को बचाया, पहले आपने सारे अपने जितने भी VIP आपने सबूत मिटाए, और अब जब उसका नाम आ गया आप उसको बचाने के लिए, तो शेम ऑन द CM, शेम ऑन द पीपल जो ये देख रहे हैं और फिर भी अगर यहाँ पे नहीं है, उनसे बहुत ही शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। नाज़िर-ए-गिरामी, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 सोसाइटी से एक वीडियो आ रही है जहाँ पर मणिपुर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने साउथ कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाले अपने लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर को कत्ल कर दिया है। जहाँ नाज़िर-ए-गिरामी, लुंजेना ये मणिपुर से ताल्लुक़ रखती है और डक जी ये साउथ कोरिया का से ताल्लुक़ रखता है और यहाँ के एक मोबाइल कंपनी में मैनेजर के हैसियत से काम कर रहा था और गुज़िश्ता 10 सालों से यहाँ रह रहा था। लुंजेना के साथ जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। दोनों के दरमियान में शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर के झगड़े हो गए तो खातून ने उस पर तेज़धार हथियार से हमला करके ज़ख्मी कर दिया। उसको हॉस्पिटल खुद ले गई लेकिन वो जांबर ना हो सका और फिर आखिरकार उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि शराब की हालत में उस पर जुल्म कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपने बचाव में उस पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। ये सूरत हाल है नाज़िर-ए-गिरामी कि जो है आज लिव इन रिलेशनशिप में रहने का क्या नतीजा निकल कर के सामने आ रहा है, इससे भी इबरत हम लोग ले सकते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, एक मुस्लिम लड़की है जो इस वक्त लगातार वायरल हो रही है और वो है सांप पकड़ने वाली। जी हाँ, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जो है जब सांप घरों में घुस आते हैं इस तरह के इलाकों में तो कुछ मखसूस अफराद होते हैं जो सांप को पकड़ लेते हैं और उसको ज़िंदा पकड़ करके जंगलात में छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे में खाल ही किसी खातून को, और वो भी मुस्लिम खातून को, इस तरह करते हुए देखा गया है। अब ये जिस लड़की का नाम बताया जा रहा है सानिया, जो है वो सांप पकड़ने में उसको एक्सपीरियंस है और वो बग़ैर डरे बग़ैर इसके जो है वो सांप पकड़ करके अपने इलाके के आसपास के इलाकों में जो है छोड़ देती थी। ये धुले से आ रही है, महाराष्ट्र के इलाके से, जिसको सानिया स्नेक फ्रेंड के नाम से जो है जानी जाती है। नाज़िर-ए-गिरामी, महाराष्ट्र में पेश आने वाला वो मामला भी आप लोगों के सामने है जिसमें
एक मुस्लिम खातून के साथ नफरत अंगेज़ सलूक किया गया था मुंबई के एक डी मार्ट में। और उसके बाद उस खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि खातून की जानिब से उसके बुर्क़े पर और उसके मज़हब को लेकर गालियां दी जाने वाले उसके साथ नफरत अंगेज़ सलूक करने की शिकायत पुलिस थाने में हेल्प वाले नंबर पर बुला कर के किए जाने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसे मजबूर किया गया कि वो मराठी में बोलेगी तभी उसको जो है वो शिकायत दर्ज की जाएगी। फिर उसके बाद सुनवाई ना होने पर उस खातून ने एक वीडियो बनाया जिसको लेकर के पूरे भारत में डी मार्ट के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत का माहौल बना, क्योंकि सिर्फ गाहक ही उसके नफ़रत वाले माहौल में शामिल नहीं थे बल्कि डी मार्ट के स्टाफ भी आ चुका था। डी मार्ट भी जो है इसके साथ नाज़ेबा सलूक करने वाले खातून और मर्दों को जो है साथ दे रहा था, जिसके चलते जो है डी मार्ट में ख़रीद व फ़रोख्त को लेकर के और उसका बायकाट करने के लेकर के अलग अलग तरह की बातें भी सामने आ रही थी। जाहिर सी बात है कि डी मार्ट एक जो है बहुत बड़ी चैन है और भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसकी बड़ी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह जो कुछ भी ख़रीदारी होती है रोज़मर्रा की चीज़ें जो है ये मशहूर है। ऐसे में इस तरह का सलूक मुस्लिम खातून को लेकर के और उसका साथ देना स्टाफ का ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्से को बढ़ावा दिया था। ये मुंबई के विरार इलाके में वाक़ई डी मार्ट में एक मुस्लिम खातून को बुर्का पहनकर ख़रीदारी करने पर मुबैना तौर पर जो निशाना बनाया गया, अब ख़बर आ रही है कि जो है पुलिस ने उनकी सुनवाई करते हुए शिकायत दर्ज करवाया। दरअसल एक हिंदू जोड़े ने मुस्लिम खातून उनके शोहर के साथ न सिर्फ बदतमीज़ी की थी बल्कि खातून को रेप की धमकी दी थी। मच्छी विहार के यशवंत गौरव रिहायशी इलाके में वाक़ई डी मार्ट स्टोर का बताया गया था। हिजाब को देखकर नफरत अंगेज़ और तौहीन आमेज़ रिमार्क्स किए गए थे। शोहर के साथ जो कतार में खड़ी हुई थी गंदी ज़ात कहकर दूर रहने को कहा गया था मुस्लिम खातून को जो बुर्का पोश थी। जब शोहर ने एतराज़ किया तो खातून के शोहर ने बरहम होकर मुस्लिम खातून को बाहर निकलने और आदमियों को बुलाकर रेप कराने की धमकी दी थी। खातून का इल्ज़ाम है कि इस दौरान स्टोर में मौजूद दीगर गाहकों और डी मार्ट के अहदेदारों ने मुदाखलत नहीं की बल्कि उल्टा मुस्लिम जोड़े से मराठी में बात करने का मुतालबा किया और मुबैना तौर पर कहा गया कि अगर वो मराठी में बात नहीं करेंगे तो आइंदा स्टोर में दाखिले की इजाज़त नहीं देगी। वाक़े के बाद मुतासिरा जोड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा, ताहम खातून का कहना है कि रात देर गए तक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके मुताबिक मौके पर तकरीबन 8 पुलिस एहलकार मौजूद थे लेकिन हिंदू जोड़े को जाने दिया गया। शिकायत दर्ज करने से इनकार किया गया। उस वक्त कोई खातून कांस्टेबल भी मौजूद नहीं थी। बाद अज़ां अगले दिन एक सहाफ़ी की मदद से वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई जिसके बाद पुलिस मुतहर्रिक हुई और कार्रवाई का आगाज़ किया है। यानी कि जब तक आपको जो है दुनिया के सामने नंगा नहीं किया जाता तब तक पुलिस भी हरकत नहीं करे। यहाँ तक कि पुलिस पर उस खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस भी कहने लगी थी कि शिकायत दर्ज करेंगे लेकिन मराठी बोलिए। ये सूरत हाल है इस वक्त नाज़रीन किराम। पंजाब में दिन दहाड़े खूंरेज़ी आम आदमी पार्टी के सरपंच को शादी की तकरीब में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। हैरान कुन बात यह है कि वारदात के वक्त उसी मकाम पर आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली सरोन सिंह धन भी मौजूद थे। जरमल सिंह का यह कत्ल चंद हफ्ते कबल कबड्डी खिलाड़ी और प्रोमोटर कन्नूर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचोरिया के कत्ल के बाद पेश आया, जिन्हें 15 दिसंबर को मोहाली में एक टूर्नामेंट के दौरान 3 हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। अमृतसर ज़िले में एक शादी की तकरीब के दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर उनको हलाक किया है। पंजाब के तरन तारन ज़िले के वाल्टोहा गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के मकामी कायद 50 साला जरमल सिंह जो है इसमें इस वक्त हलाक हो चुके हैं। वीर का बाईपास के करीब एक मारूफ रिजॉर्ट है, वहाँ पर जो है वो बैठे हुए थे, उसी वक्त उन पर हमला किया गया है। अब ये सियासी दुश्मनी थी या ज़मीनी दुश्मनी इस को, लेकिन जो अटैक किया गया है वो सीसीटीवी कैमरे में सारी जो है मनाजिर कैद होने के बाद वीडियो अलग अलग तर्ज पर शेयर की जा रही है। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में एक शराबी ऑटो ड्राइवर ने हंगामा खड़ा कर दिया था कल या 2 दिन पहले और नशे की हालत में सांप दिखाकर ट्रैफिक पुलिस को डराने की कोशिश की थी और उसका रिक्शा जो पकड़ा गया था उसको छोड़ने पर मजबूर कर रहा था। बिलाखिर उसको गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर सामने आ रही है। चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर हफ्ते की रात ट्रैफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चला रही थी। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर को रोककर जांच की गई तो रीडिंग 155 आई।
इस पर पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ऑटो जब्त कर लिया। उसके बाद ड्राइवर ये कहकर ऑटो के पास गया कि उसका सामान अंदर है। अचानक ऑटो में से एक सांप निकाल लिया। उसने सांप को हाथ में लपेटकर पुलिस को धमकाते हुए हंगामा आराई की। इससे पहले कि मुलाजिमीन पुलिस उसे पकड़ लेते, वो मकाम में वाक़े से वहाँ पर फरार हो गया और चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने आखिरकार उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त सैयद इरफान के तौर पर की गई है, जो पहाड़ी शरीफ का रहने वाला बताया गया है। उसने पुलिस को दिए गए बयान बताया वो सांप जिंदा नहीं था, मुर्दा था, और उसने जो हरकत की उस पर वो माफ़ी चाहता है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है पुलिसों को भी डराने की कोशिशें होती हैं, वो भी मुर्दा सांप से, जब कोई उनका ऑटो जब्त कर लेता है। ये भी एक अजीब व गरीब कहानी है जो नाज़रीन गिरामी सुर्खियाँ बना ले। साल 2022 में हिजाब तनाज़े के सबब तालीम अधूरी छोड़ने वाली गैर मुस्लिम तालिबा गौसिया ने हौसले, सब्र और मेहनत की शानदार मिसाल कायम करते हुए मेडिकल फ़िज़िक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है। ईमानी जज्बे से सरशार गौसिया ने 8 से ज़ायद CGPA के साथ कामयाबी हासिल की। अब वो जुलेखा यन्नापोय इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में इंटर्नशिप कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गौसिया ने यूनिवर्सिटी कॉलेज हम्पनकट्टा में BSc की तालीम के दौरान हिजाब तनाज़े के बाइस छठे सेमेस्टर की क्लासेस छोड़ दी थी। 1 साल तक स्कूल टीचर के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने मंगलुरु यूनिवर्सिटी के मंगल गंगोत्री कैंपस में दोबारा तालीम शुरू की। गौसिया का कहना है कि इस वाक़े ने उन्हें जहनी तौर पर तोड़ दिया था, लेकिन बिलाखिर वो मजबूत बनकर उभरी। उनका ख्वाब रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर बनना है। कामयाबी उन तमाम तालिबात के लिए उम्मीद की किरण है जो मुश्किलात के सबब तालीम से दूर हो जाती है, ख़ास तौर पर बाहिजाब मुस्लिम तालिबात के लिए। लेकिन वो बाहिजाब रहते हुए, पूरी तरह से हयादार रहते हुए भी बड़े बड़े मंजिलों को पार कर सकते हैं। ये जो है पैगाम इस वक्त गौसिया ने दिया है। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश हुकूमत ने IPL के नशरिए पर पाबंदी लगा दी है। दुनिया क्रिकेट में इस वक्त हलचल मची हुई है, अलग अलग मौज़ूआत हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में आई कशीदगी के दरमियान बांग्लादेश हुकूमत ने एक सख्त कदम उठाने का ऐलान किया। मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत में मुल्क में इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मैचों के नशरिया पर फौरी असर से पाबंदी लगा दी। ये फैसला हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और बांग्लादेशी तेज़ गेंदबाज मुस्तफ़िज़ुर रहमान से जुड़े तनाज़े के बाद लिया गया है। इस फैसले ने न सिर्फ दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया, बल्कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल BCCI ने IPL 2026 सीज़न से कबल कलकत्ता नाइट राइडर्स को मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ करने की हिदायत दी थी। इन्हीं KKR के लिए अहम खिलाड़ी माना जा रहा था। हालांकि बगैर किसी साफ वजह के उनको बाहर किए जाने से बांग्लादेश में नाराज़गी फैल गई। वहाँ से सिर्फ खेल का फैसला नहीं, बल्कि मुल्क के वक़ार से जुड़ा मामला तस्वुर किया जा रहा है। इस पूरे मामले को बांग्लादेश हुकूमत की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस मौजू पर मुत्तला किया जाता है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ज़रिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL क्रिकेट टूर्नामेंट जो 26 मार्च 2026 में मुनक़िद होने वाला है के लिए कलकत्ता नाइट राइडर्स टीम से बांग्लादेश की स्टार खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान को बाहर किए जाने से मुतालिक एक हिदायत जारी की गई है। BCCI के इस फैसले के पीछे कोई भी वजह नहीं दी गई। इस फैसले से बांग्लादेश की आवाम मायूस है और गमज़दा है। इन हालात में अगले हुक्म तक IPL के सभी मैचों और प्रोग्रामों के नशरिए को रोकने की हिदायत दी जाती है। यहाँ तक नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC को भी ख़त लिखकर गुजारिश की है कि 2026 T20 आलमी कप में हिंदुस्तान में होने वाले इसके मैचों को श्रीलंका मुंतकिल किया जाए। BCB का कहना है कि मौजूदा हालात में हिंदुस्तान में खिलाड़ियों में सिक्योरिटी और गैर जानिबदारी को लेकर भरोसा नहीं रहा। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ने वाज़ेह कर दिया है कि फरवरी 2026 में होने वाले T20 आलमी कप के लिए अपनी टीम हिंदुस्तान नहीं भेजेगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।